स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ट्विन टावर ब्लास्ट को 6.5 घंटे हो चुके हैं। ब्लास्ट को 100% सफल बताया गया, लेकिन अभी तक एमरल्ड कोर्ट और एटीएस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को अंदर जाने की, यानी कि उनके घर में जाने की परमिशन नहीं मिली है। सोसाइटी गेट पर मौजूद लोग हैं और ब्लास्ट से सोसाइटी में कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। सोसाइटी रहने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है और मौके पर पुलिस भी मौजूद है। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, जांच में सब कुछ सही रहता है, तो थोड़ी देर में लोगों को अपने फ्लैट में जाने की इजाजत दे दी जाएगी। आज सुबह से पूरे देश की निगाहें करप्शन के मीनार पर टिकी थी। हिंदुस्तान में आज तक इतनी ऊंची बिल्डिंग को कभी बम ब्लास्ट से नहीं उड़ाया गया। कैसे पूरी तैयारी की गई, अब आगे क्या होगा, क्यों अगले 2 दिन नोएडा के लिए अहम बताए जा रहे हैं, आपको तस्वीरें हम दिखाएं। सबसे पहले किस तरह से आज ब्लास्ट कर 2:30 बजे दोनों टावरों को जमींदोज कर दिया गया। महज 9 सेकंड और 103 मीटर ऊंची ट्विन टावर जमींदोज हो चुकी थी। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कैमरा नंबर 1। और ये डिमोलिश हो गई है ये बड़ी बिल्डिंग, वो ट्विन टावर, वो ऐतिहासिक पल और एक भूकंप जैसी कंपन जमीन में सुनाई दी है। कैमरा नंबर 2। ध्वस्त हो गया ट्विन टावर। जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं वो पूरी तरह से कांप गया और ये धुएं का गुबार चारों तरफ दिखाई दे रहा है। चारों तरफ सब कुछ, क्योंकि हवा पीछे की डायरेक्शन की है तो ये पीछे की तरफ इस समय हवा जाते हुए। कैमरा नंबर 3। यहाँ अगर आप इसको देखेंगे तो 3 बिल्डिंग के फ्लोर के पॉकेट यहाँ पर गिरे हैं और क्या तो यहाँ ये पूरे तरीके से बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। और अगर इन टावर्स की तरफ देखेंगे जिनको कपड़े से गया था वो यहाँ पत्थर से फट गए हैं। कैमरा नंबर 4। टावर्स बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। पेक्स और सियान जो कि विशाल टावर्स थे 32 मीटर के, लेकिन अब देखिए यहाँ पर दोनों ही ध्वस्त हो चुके हैं। कैमरा नंबर 5। गिर गई। कैमरा नंबर 6। कैमरा नंबर 7। कैमरा नंबर 8। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कुतुब मीनार से ऊंची करप्शन की मीनार धूल में मिल गई। ये 9 सेकंड पूरे हिंदुस्तान के लिए, हर एक लालची बिल्डर के लिए, हर एक भ्रष्ट अधिकारी के लिए सबसे बड़ा सबक है। भ्रष्टाचार की इमारत कितनी मजबूत क्यों ना हो, कितनी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन इंसाफ के सामने 9 सेकंड भी नहीं टिक सकते। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, आसपास की इमारतों पर लगा सफेद कपड़ा कई जगह से फट गया।
ब्लास्ट कुछ इस तरीके से प्लान किया गया था जिसमें छोटे टुकड़े ना निकल आए, लेकिन पिलरों के इस तरह के लोहे के हिस्से जरूर निकले हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पर्दे टूट गए हैं। वहां पर भी बहुत सारे लोहे के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो छोटे टुकड़े हैं जो यहां टूटकर निकले हैं, और यही वो टुकड़े हैं जिनकी वजह से जो कपड़े में आप छेद देख पा रहे हैं वो हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो आप देख रहे हैं छेद, जरूर इनके पीछे दीवार पर शीशा टूटा होगा या बाकी कोई डैमेज हुआ होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और ये लोहा बारूद से कटा हुआ है, यहाँ पे जला हुआ है, बारूद इसके बगल में टूटा है, इसलिए आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर कोई चीजें हैं। ये आप जो पैडिंग देख पा रहे हैं, ये बारूद के बगल में वाली पैडिंग थी जो फटकर यहाँ तक आ गई है। ट्विन टावर ब्लास्ट को कवर करने के लिए हमारी 7 टीम आसपास मौजूद थी। हर एक एंगल से एक एक तस्वीर को कैप्चर किया जा रहा था। प्राची स्काई कैम के साथ तो भास्कर मिश्रा ट्विन टावर के सबसे करीब वाली इमारत में मौजूद थे। जब ब्लास्ट हुआ तो पहला इम्पैक्ट तो वहीं पड़ा। कुछ ही सेकंड में नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त हो चुका है और उसका साइड इफेक्ट देखिए, पूरा अंधेरा छा गया है। इस पूरे इलाके में ऐसा लग रहा है धुएं का गुबार ऐसा छाया हुआ है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और जैसे जैसे ये धूल और धुआं आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल अंधेरा किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं ये एटीएस सोसाइटी दिखना पूरी तरह से बिल्कुल बंद हो गया है, और ये धूल का जो गुबार है वो आगे बढ़ता जा रहा है यहाँ से और पूरे इलाके में। सामने ये पारसनाथ सोसाइटी, अब ये देखिए ये बिल्कुल अंधेरा होते जा रहा है। और जैसा कि अनुमान लगाया गया था कि इस ब्लास्ट के बाद आसपास के इलाकों में हर जगह धुएं का ऐसा गुबार होगा कि कुछ भी नजर नहीं आएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ अब धीरे धीरे सांस लेना दूभर हो रहा है, आंखों में वो डस्ट आ रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप शरीर पे वो आप नजर आएगा ये डस्ट जो आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे इलाकों में डस्ट फैल रहा है, और ये पिछले कुछ देर से लगातार चल रहा है। जैसे ब्लास्ट हुआ महज 10 सेकंड के भीतर इस पूरे इलाके में हर जगह डस्ट फैल गया है, और ये कहा जा रहा है कि आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त लगेगा जब इसको सेटल होने में। और जैसे कि हवा की दिशा है, ठीक इसी दिशा में आप पूरा देख सकते हैं, हर तरफ आपको धुआं धुआं फैलता हुआ नजर आ रहा है। और ये ब्लास्ट का जो साइड इफेक्ट है, ये पहले से ही इसका अंदाजा लगाया गया था और वो अब वो होते हुए दिख रहा है। ट्विन टावर तो 9 सेकंड में ध्वस्त हुआ, लेकिन क्या आसपास की सोसाइटी को नुकसान हुआ? धमाके से किस सोसाइटी की बाउंड्री टूटी, किस सोसाइटी की दीवार हिल गई? ब्लास्ट से कितना प्रदूषण बढ़ा? ट्विन टावर ब्लास्ट कितने फीसद सफल रहा? ये ब्लास्ट से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। ड्रोन से इस एंगल से फोटो खींची गई। इन तस्वीरों को थोड़ा गौर से जूम करके देखेंगे तो आपको सैकड़ों टायर नजर आएंगे। पूरी ब्लास्ट प्लानिंग में इन टायरों का अहम रोल था। हम इस वक्त आपको सीधी तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं जहां पर ये डिमोलिशन हुआ, जहां पर ये बिल्डिंग गिरी। वो बिल्डिंग का मलबा सीधे तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। दरअसल ये आगे की तरफ जो टायर्स दिखाई दे रहे हैं, ये प्रेशर को कम करने के लिए लगाए गए थे, ताकि अगर बिल्डिंग इस तरफ गिरती है तो आगे की तरफ ज्यादा नुकसान ना हो। और वो एक्सपेरिमेंट भी कामयाब रहा। जो तमाम टायर्स आगे बिछाए गए थे वो इसीलिए बिछाए गए थे, और ये तैयारी पिछले लंबे वक्त से की जा रही थी। और ये पूरा मलबा, इस वक्त मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है, सरिये निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा सीमेंट का ये स्ट्रक्चर इस वक्त इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए तमाम जो सरिये, ये सब वायर्स लगाई गई थी, वो इस वक्त पूरी तरह बिखरी हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से हमने कंपनी के इंजीनियर से बात किया, उनका कहना है कि 3 महीने का वक्त लग सकता है इस पूरे डेब्रिस को क्लियर करने में। 3 महीने में ये पूरा मलबा क्लियर होगा, लेकिन टावर्स को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि अभी जो टीम है वो अंदर टावर्स के अंदर जाएगी, तब देखा जाएगा कि कहीं कांच या फिर कुछ ऐसी चीजें तो नहीं टूटी हैं, जो कि क्योंकि कंपन इतनी ज्यादा हुई थी जब ये पूरा डिमोलिशन हुआ था, एक भूकंप जैसी कंपन थी। ऐसे में उससे थोड़ा सा शायद प्रभाव हो सकता है, जो कि एटीएस में भी दिखाई दिया है कि वहां कांच के शीशे टूटे हैं, कांच टूटा है। इसके अलावा जो बाउंड्री वॉल है उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है। नोएडा सेक्टर 93 में करप्शन की इमारत सबसे ऊंची थी, लेकिन 9 सेकंड के बाद इस जगह से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट गया। ढाई बजे बटन दबा, 2:30 और 10 सेकंड पर ट्विन टावर है से था में तब्दील हो गया।
1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, 4 पिलर, 5 पिलर, 6 पिलर, 7वां पिलर, 8वां पिलर, ये कुल मिला के ये पिलरों की वो संख्या है जिसकी वजह से इस पूरी जगह को एक्सप्लोजिव से ध्वस्त किया गया। और यहाँ पर 1500 टायर्स लगाए गए, स्टील प्लेट्स लगाई गई ताकि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल रहे, और वही हुआ। इस दीवार का जिक्र लगातार करते आए थे और इसी दीवार के साथ साथ जो कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन है वो आगे की तरफ हुआ। एटीएस की जो बिल्डिंग है, उसके अलावा सुपरटेक एमराल्ड की बिल्डिंग है, ये पूरी तरह से इस समय इस सिचुएशन के बाद पोस्ट एनालिसिस किया जा रहा है। सीबीआरआई की टीम यहाँ पर मौजूद है और उसके बाद ही यहाँ के लोकल लोगों को क्लियरेंस मिलेगा। इस पूरे एरिया के अंदर इसके पोस्ट इफेक्ट अलग अलग तरीके से देखने को मिले। जो कर्टेन्स लगाए गए हैं उस पे इसका शॉक वेव के तौर पे जरूर आया, लेकिन अंदर कोई भी ढांचा या स्ट्रक्चर इसमें तबाह नहीं हुआ। उसके साथ साथ दूसरा एटीएस की जो बिल्डिंग है उसकी एडजॉइनिंग वॉल जरूर नुकसान हुआ, लेकिन उसके बावजूद ही सिचुएशन सब कुछ ठीक थी। ये सामने जो एडिफिस टावर दिखाया, जहां पे एडिफिस का बोर्ड है, उस बोर्ड के साथ जो वॉल थी वो वॉल डैमेज हुई, जहां पे जिस टायर का हम जिक्र कर रहे थे कि शॉक वेव को कंट्रोल करने के लिए इन टायर्स का इस्तेमाल किया गया। स्टील प्लेट्स लगाई गई। इस तरह से जो आयरन रॉड्स और ये जो मलबा है पिलर्स के ऊपर जो आप होल देख रहे हैं, उन होल्स के अंदर चार्ज लगाया गया, एक्सप्लोजिव लगाया गया और कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के तहत 3700 केजी जो एक्सप्लोजिव था पलवल से लाया गया, उसके द्वारा ये पूरी बिल्डिंग धराशायी हुई। पोस्ट ब्लास्ट के तौर पर जो मलबे के बाद जो डेब्री है, उसके अलावा जो पॉल्यूशन है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस समय पूरे एरिया में यानी 500 मीटर के एरिया में वाटर गन्स, वाटर कैनन्स, उसके अलावा एंटी स्मोक गन और फायर ब्रिगेड की मदद ली जा रही है ताकि जो माइक्रोपॉलिटेंट्स और पार्टिकल्स है उनको कंट्रोल किया जा सके और इसके साथ साथ जो इस समय स्थिति है उसको नियंत्रित किया जा सके। अब सवाल क्या इतने बड़े ब्लास्ट से, इतने जबरदस्त विस्फोट से आसपास किसी बिल्डिंग को नुकसान हुआ? यहां पर ट्विन टावर था, ये एमराल्ड कोर्ट, यहां पर एटीएस है और ये आसपास की सोसाइटी। ये ब्लास्ट के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। ट्विन टावर के 23 मीटर दूर ये एटीएस सोसाइटी है जो धूल से पूरी तरह से ढक गया। एटीएस के कुछ घरों के शीशे टूटे हैं। एक बाउंड्री 3 से 4 मीटर टूट गई। कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ। एक तरीके से 100% सक्सेसफुल रहा है। जो नुकसान हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वो पहले से माना जा रहा था कि नुकसान हो सकता है, जो कि एटीएस की यहाँ पे एक वॉल है 10 मीटर की, उसको हुआ है। जो ऊपर का हिस्सा है अपेक्स ओसियान टावर्स का, वो इधर टेढ़ा होकर गिरा, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पर एक दीवार जरूर ध्वस्त हुई है जो कि एटीएस विलेज की है। पहले से ये अनुमान इसका लगाया जा रहा था कि ऐसा हो सकता है और वैसा हुआ भी है। तो यानी कि एक तरीके से ये माने कि जो भी माना गया था पहले से कि जो चीजें हो सकती हैं वैसा ही हुआ है और एक तरीके से सफलतापूर्वक ये ऐतिहासिक घड़ी हम देख रहे हैं कि जब सफलतापूर्वक यहाँ पर ये ध्वस्तीकरण हुआ और अब यहाँ पर सफाई का काम चालू है। अगर ब्लास्ट कंट्रोल न होता, पूरी तरह से प्लान्ड तरीके से ना हुआ होता, तो क्या क्या हो सकता है, इसका अंदाजा ट्विन टावर से थोड़ी दूर सोसाइटी से समझ सकते हैं जो ब्लास्ट की धमक से हिल गई। ट्विन टावर ब्लास्ट का इम्पैक्ट कितना ज़बरदस्त था ये मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि लोग महसूस कर पाए, जो भी आसपास के लोग रहते थे सोसाइटी में, लेकिन पार्श्वनाथ सोसाइटी के एक फ्लैट के बाहर में ये टाइल्स देख सकते हैं जो टूट के ऊपर से गिरा है। ये पहले नहीं था। हम लोग सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और ये टाइल्स अभी ब्लास्ट के बाद जब ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया उसके बाद जो इम्पैक्ट उसका हुआ है उसके बाद ये टाइल्स यहाँ पे गिरा है। हालांकि इस फ्लैट में पहले आग लग चुकी थी और इस वजह से वो कमज़ोर हो रखा था, ये कैसे कहा जा सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है उस धमाके के बाद ही इस फ्लैट के बाहर जो है वो जो टाइल्स लगे हुए थे वो टूट के गिरा है और ये चारों तरफ बिखरा हुआ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो न सिर्फ ये महसूस किया गया है और बल्कि इससे नुकसान भी हुआ है। अगर पार्श्वनाथ सोसाइटी में ये हुआ है तो जो इसके ठीक पास में था, जो ट्विन टावर के बिल्कुल पास में था, चाहे वो एटीएस की सोसाइटी हो या सुपरटेक की और दूसरी सोसाइटीज़ हो, उस पे निश्चित रूप से इस धमक का असर जरूर खतरनाक तरीके से हुआ होगा। ट्विन टावर को ठीक 2:30 बजे अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया गया, लेकिन सायरन 2 बजे से शुरू हो गया था। आधे घंटे तक ब्लास्ट साइट पर क्या चल रहा था
जिस शख्स को ब्लास्ट बटन दबाना था उसके दिमाग में क्या चल रहा है और बाद में सब क्यों रो पड़े। आधे घंटे पहले जब सायरन पुश दबा दिया गया, बजा दिया गया, आधे घंटे पहले हम पांचों आपस में एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। और जैसे ही बटन दबने की इमीडिएटली बाद जब मैंने खड़े होकर बिल्डिंग की तरफ देखा तो सिर्फ वहाँ धूल का गुबार था और कुछ चिंताएं थी। और उन चिंताओं को देखते हुए हम लोगों ने धूल को सेटल होने की वेट नहीं की, जेब से मास्क निकाले एंड हम सब भागते हुए बिल्डिंग की तरफ गए। और हमारा पहला कंसर्न एमराल्ड कोर्ट था, उसको चेक किया, कम्प्लीटली सेफ। एक एटीएस की तरफ हल्का सा एक जो कंपाउंड वॉल है उस पर थोड़ा सा पत्थर गिरा है, जिसकी वजह से 3 या 4 मीटर कंपाउंड वॉल टूटी है एंड एवरीथिंग इज सेफ एज पर आवर प्लान। मैडम सिर्फ 17 मीटर दूर थे इस ब्लास्ट से। पूरी टीम बधाई की पात्र है। और जब ब्लास्ट होने के बाद हम पांचों अंदर गए और हम लोगों ने बिल्डिंग को अच्छी तरह इंस्पेक्ट किया, उसके जस्ट 5 मिनट बाद हम लोग रो रहे थे। अगर ब्लास्ट में कुछ गड़बड़ हो जाती, अगर ट्विन टावर धमाका 100% सफल ना होता तो इसके जिम्मेदार प्रोजेक्ट मैनेजर होते। ब्लास्ट फैसले को सही साबित करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। डिमोलिशन के प्रोजेक्ट मैनेजर इस वक्त तुम्हारे साथ है। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा? कितना % आप इसे सक्सेस रेट मान रहे हैं? 100%। एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर अगर इसमें कुछ भी गलत होता तो मेरी पूरी जवाबदारी रहती, क्योंकि अफ्रीकन एक्सपर्ट्स एडवाइजर थे, टेक्नोलॉजी थी, लेकिन काम एडिफिस को करना था और एडिफिस ने मुझे चुना गया था ये काम के लिए। तो अगर कुछ भी गलती होती तो ये मेरी जवाबदारी होती। क्या कुछ आसपास की बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है सुपरटेक या फिर एज प्लान एटीएस विलेज की 10 मीटर बाउंड्री में लॉस हुआ है और ये लेकिन हमने पहले से बताया था कि इतना नुकसान होना है और जरूर कुछ शीशे भी टूटे हैं। बेसमेंट में आप लोगों ने भी चेक किया, कुछ वाइब्रेटर्स भी आप लोगों ने वहाँ पर लगाए थे, क्या चेक किया है? किस वो सीबीआरआई की टीम जाके चेक करके आई है। जो हमने क्रैक गेजेस लगाए थे उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, इट इज एज इट इज। आपकी टीम ने एक इतिहास कायम कर दिया है, क्योंकि केरल में जो बिल्डिंग थी वो छोटी थी, लेकिन ये बिल्डिंग 100 मीटर। इसके मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद ऊपर वाले ने ये कंपनी को चुना था ये काम करने के लिए और हम सक्सेस पा गए। भारत में कभी भी 100 मीटर ऊंची इमारत को बम से नहीं ढाया गया था। ट्विन टावर सबसे बड़ा चैलेंज था। ट्विन टावर को सफेद और काले कपड़े से ढका गया था। कई जगह सफेद कपड़ा लगाया और कई जगह काला कपड़ा। इन सफेद काले कपड़ों का रहस्य ब्लास्ट तक लोगों को समझ नहीं आया था। इसका राज ट्विन टावर गिराने के बाद स्पेशल टीम ने खोला। आसपास की इमारतें हैं वो भी इंटैक्ट रखना आप लोगों की जिम्मेवारी थी। क्या सब कुछ ठीक है? कहीं पे कोई डैमेज हुआ? कैसे उसे कंट्रोल किया आपने? नहीं, अभी हम लोगों की जिम्मेदारी ये था कि इसमें जो फॉल होता है इसमें क्या वाइब्रेशन आएगा वो जेट डिमोलिशन ने प्रेडिक्ट किया था। तो वो जो वाइब्रेशन जब आता है तो सामने का जो बिल्डिंग कैसे बिहेव करेगा हम लोग स्टडी किया और जो एक्चुअल वाइब्रेशन क्या आया वो आईआईटी चेन्नई का टीम मेजर किया। तो अभी हमारे एनालिसिस से अभी पूरा एनालिसिस करना बाकी है, लेकिन एवरीथिंग हैज गॉन एज परफेक्टली प्लान। जैसे प्लान किया था वैसे ही हुआ। अच्छा, अगर ये स्ट्रक्चर देखें, जो डेबरी है, मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये पिलर्स के ऊपर चार्जेस लगाए गए 9676, उसके अलावा एक्सप्लोजिव लगाया गया 3700 kg। आप इसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं साधारण शब्दों में? क्योंकि पिलर्स इंटैक्ट है, वायर्स दिख रही है, चार्जेस दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। नो, एक्चुअली क्या है, दिस इज ए डिमोलिशन बाई डिलेड डिटोनेशन टेक्निक। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लास्ट पहले देते हैं फिर दूसरा ब्लास्ट देते हैं। आप देखा होगा तो जो बिल्डिंग था 32 फ्लोर का, उसमें बीच बीच में वाइट कलर का कवर्ड था, बीच में ब्लैक कवर्ड कवर था। सो सर्टेन फ्लोर्स फ्री था। तो जो वाइट कलर था दे आर द ब्लास्ट फ्लोर्स एंड जो ब्लैक कवर में था दैट इज द शेयर वॉल। वी डिड सेकेंडरी ब्लास्ट देयर। सो द ब्लास्ट फ्लोर्स में खाली कॉलम को कट करता है और वो गिरता है, तो बीच का गोला ऐसे ही गिरता है, इसलिए हम लोग ऐसे देख रहे हैं, अनइंटरप्टेड दिखता है। स्लैब और बीम में कोई ब्लास्ट नहीं देते, तो कॉलम को खाली गिराते हैं, उसके ग्रेविटी में वो फॉल होता है, इसलिए ऐसे हीप बनता है। पिछले लंबे समय से हम ये तस्वीर देख रहे थे कि एक ब्लैक पर्दा लगा हुआ है, व्हाइट पर्दा लगा हुआ है, वो क्या था? साधारण शब्दों में आप समझाएं, लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये बिल्कुल कॉपी बुक ब्लास्ट हुआ, कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन हुआ, कैसे हुआ? सो ये तो जियो सिंथेटिक्स है और जियो में से कॉलम में जहाँ पे एक्सप्लोजिव था वहाँ पे वायर मेश और जियो सिंथेटिक देखे थे, सो दैट जो फ्लाइंग डेब्रिस वो ज़्यादा बाहर ना जा सके, और ये वाला उस बिल्डिंग का प्रोटेक्शन के लिए है।
ये जो काला कपड़ा था वो किस लिए था, सफेद कपड़ा किस लिए था? हमें तो लग रहा था कि अंदर एक्सप्लोजिव है और कर्टेन लगा रखा है कंट्रोल करने के लिए। नहीं, वो जैसे ब्लास्ट जाता है फ्लाइंग डेब्रिस सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब देखा जाए तो पूरी दुनिया में बहुत जगह में जब ब्लास्ट हुआ है बहुत फैटेलिटी भी हुआ है। तो इसके लिए फ्लाइंग डेब्रिस कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसलिए वायर मेश लगाया था और जियो टेक्सटाइल लेयर्स लगाया था। 13 लेयर्स ऑफ जियो टेक्सटाइल्स वर प्लेस। ब्लास्ट हो चुका है, ट्विन टावर का नामो निशान मिटा दिया गया। धमाका 100% प्लान तरीके से हुआ। अब आगे क्या होगा वो जानिए। ट्विन टावर ब्लास्ट से 55,000 टन मलबा निकला, जिसमें करीब 4,000 टन स्टील ही है। पूरे मलबे को साफ करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। इस दौरान 3,000 ट्रक से मलबा हटाया जाएगा। 31 अगस्त तक प्रदूषण लेवल की जांच की जाएगी। 2 दिन तक आसपास के रहने वालों को मास्क पहनने की सलाह दी गई। अब हिंदुस्तान में जब भी कोई बिल्डर धोखा देने की सोचेगा, कोई करप्ट अधिकारी उसका साथ देने का वादा करेगा, कोई भ्रष्ट नेता बिल्डर और अधिकारी के साथ करप्शन का प्लान बनाएगा, तो उसको ट्विन टावर के धमाके जरूर नजर आएंगे। क्योंकि ये ट्विन टावर कोई आम बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये करप्शन की मीनार थी, जिसको गिराना बहुत जरूरी था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।